9 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस के बाहर आंदोलन करने जा रहे हैं। इस आंदोलन में हमारी ये मांग है, समस्त अभ्यर्थियों की, सिविल सेवा के अभ्यर्थियों की मांग है कि एक सेट में क्वेश्चन दिया जाए। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में 3 सेट में क्वेश्चन देने की बात एक लेटर के द्वारा बाहर आई है बात, और उसमें अलग अलग कलर का जो डिब्बा यूज किया जाएगा, यानी 3 सेट में क्वेश्चन रहेगा और नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। इसी का हम लोग शुरू से विरोध करते रहे हैं कि यानी 150 का 150 प्रश्न 17वीं बीपीएससी पीटी में एक समान हो सभी के लिए और नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो। और नॉर्मलाइजेशन का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं, बीपीएससी ने तर्क दिया था कि 12 लाख संख्या है अभ्यर्थियों की होगी, इसलिए हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, लेकिन संख्या 5 लाख से भी कम है अभ्यर्थियों की, तो अब नॉर्मलाइजेशन क्यों लागू कर रहे हैं? नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया 24। कल 6 दिसंबर को छात्र नेता दिलीप कुमार द्वारा बीपीएससी का घेराव किया जा रहा है। ये दिलीप कुमार से जानते हैं कि आंदोलन का क्या रूपरेखा होगी। एक ही सेट में क्वेश्चन होना चाहिए, 150 का 150 प्रश्न एक समान होना चाहिए, जैसा कि अभी तक होता आया है। यूपीएससी में वही होता है, बीपीएससी में भी अभी तक वही होता आया है कि एक सेट में क्वेश्चन दिया जाता है। अन्य राज्यों में भी सिविल सेवा में यही होता है। और कुछ दिन पहले बीपीएससी ने कहा था कि 15 नवंबर को छात्रों के साथ इस मुद्दे पर मीटिंग होगी, लेकिन एक रंगा सियार कोचिंग शिक्षक जाके मिलते हैं बहुरूपीय, उसके बाद छात्रों के साथ मीटिंग नहीं बीपीएससी करती है और गुप्त रूप से नॉर्मलाइजेशन और अलग अलग सेट में क्वेश्चन देने की तैयारी बीपीएससी कर रही है। और हम लोग इसी चीज़ को लेकर कल आंदोलन इन्होंने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहे हैं, अलग अलग सेट में क्वेश्चन दे रहे हैं कि 3 सेट में देंगे अलग अलग तो पेपर लीक नहीं होगा। अभी भी 4 सेट में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 4 सेट में क्वेश्चन तैयार होता है, कोई एक सेट इस्तेमाल किया जाता है परीक्षा में। और जो कोचिंग माफिया, परीक्षा माफिया है, सेटर है, वो 4 सेट का क्वेश्चन आउट करा लेते हैं और जिससे पैसा ले रहे थे उसको 4 सेट का क्वेश्चन आंसर रटवा देते हैं और वो पास कर जाते हैं। तो ये जो 3 सेट में क्वेश्चन कह रहे हैं कि देंगे, तो जो कोचिंग माफिया है, परीक्षा माफिया है, वो लोग तो 3 सेट का क्वेश्चन आउट करा लेगा सेटर सब, और 3 सेट का क्वेश्चन हटवा देगा, जिसके पास जो सेट आएगा वो बना लेगा। तो ये पेपर लीक रोकने के लिए नहीं, बल्कि पेपर लीक को छुपाने के लिए किया जा रहा है। तो हम लोगों की मांग है एक सेट में क्वेश्चन हो, 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान हो, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो। और आज तक देखा गया है छात्र नेता बनके या छात्र जितना भी आंदोलन किया है, पुलिस लाठी से घेर देती है लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लेती है। तो इस बार कौन सा नया काम होगा आपके तरफ से? देखिए, हमने 2022 में भी आंदोलन किया था इसी मुद्दा पे। पटना में आंदोलन हुआ, हमारे ऊपर लाठी चली, कई अभ्यर्थियों पे लाठी चली, छात्राओं को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन रात में 8-9 बजे छोड़ दिया गया। और नीतीश कुमार जी ने आदेश दिया कि जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं उस मांग को पूरा कीजिए, एक शिफ्ट में परीक्षा होगी, 1 पेपर होगी। तो नीतीश जी ने आदेश दिया, 67वीं में वही हुआ, 68वीं में, 69th में वही हुआ। तो अभी भी हम लोग की मांग है कि 1 पेपर 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम। और नीतीश कुमार जी ने 2 साल पहले जब आदेश दिया तो उस समय 3 बार परीक्षा हुई, उसके बाद अन्य परीक्षाएं बीपीएससी, तो सब में तो वही चीज़ हुआ। तो क्या 2 साल के बाद बीपीएससी नीतीश कुमार जी की बातों की अवहेलना करना चाहती है? माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन बीपीएससी नहीं करना चाहती है? नीतीश कुमार जी का अपमान करना चाहती है बीपीएससी बार बार? ऐसा क्यों हो रहा है? और ये कोचिंग माफियाओं के कहने पर क्या बीपीएससी नियम कानून बदलेगी? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन दंगा बिल्ला है, कौन दंगा सियार है? ये बहुत से कोचिंग शिक्षक है। पटना के 3 कोचिंग शिक्षक का नाम आया, TRE 3, TRE 2 पेपर लीक पे सिपाही पे अखबार में खबर छपी, लेकिन आज तक उस तीनों जो कोचिंग शिक्षक है उसका नाम क्यों नहीं उजागर किया गया? और पटना के खान सर अकेले में मिलते हैं 4 या 5 नवंबर को बीपीएससी के चेयरमैन से, और वो बोलते हैं कि 15 नवंबर को छात्रों के साथ मीटिंग होगी, 30 अक्टूबर को मीटिंग होती है शिक्षकों के साथ बीपीएससी की। उसमें खान सर कहते हैं कि 10 से ज़्यादा सेट में दीजिएगा तब दिक्कत है, 10 से कम सेट में क्वेश्चन दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा और नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए। उसके बाद देखिए, बीपीएससी मीटिंग भी नहीं करती है जब खान सर अकेले में मिलते हैं। तो क्या है, अकेले में क्या मिले, क्या बात हुई, अभी तो खान सर और चेयरमैन साहब ही बताएंगे। लेकिन हम खान सर के बारे में कहा जा रहा है जदयू भी ज्वाइन करने वाला है, क्या कहें? अब देखिए, कोई नेता या कोई भी अधिकारी या कोई भी शिक्षक या कोई भी आम आदमी कौन पार्टी ज्वाइन करने कर, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जिसको जो मन हो वो अलग चीज़ है, लेकिन हम छात्रों के हित पे बोल रहे हैं। तो छात्रों के मुद्दे पर खान सर ने गलत बयानबाजी किया, गलत जहां वोटिंग करना था, जब राय मांगा गया तो खान सर ने क्या कह दिया कि 10 से कम सेट में क्वेश्चन दीजिए, नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए। और ये बात बाहर आकर शिक्षकों ने ही बताया। तो खान सर ने यहाँ गलत किया और इसी आधार पर बीपीएस छात्रों के साथ खड़े हो रहे हैं। आप देखिए, एनसीएल का भी मुद्दा था, वहाँ भी खान सर देखिए, ये हमने पहले भी कहा, पटना के 3 कोचिंग शिक्षक कौन है वो, ये नाम आना चाहिए, ये जरूरी है, जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं। ये नाम सरकार उजागर करे, उस पर कार्रवाई करे। खान सर की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब इशारा हम किसी की तरफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आना चाहिए।
नाम आना चाहिए ना कि कौन है वो 3 शिक्षक। जब पटना का नाम आ गया और वो फेमस शिक्षक करे तो कौन है शिक्षक, ये नाम सरकार का काम है, सरकार उजागर करे। तो आपका सपोर्ट किया, वो कह रहे हैं कि सरकार नहीं मानती है तो इस मुद्दे पे हम लोग आंदोलन करेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, अब तेजस्वी यादव जी हम लोग के आंदोलन के समर्थन में बोले हैं, चलिए धन्यवाद देते हैं उनको। लेकिन फिर लेकिन आ जाता है, किंतु परंतु आ जाता है इसमें कि जब वो सरकार में रहते हैं तब क्यों नहीं सुनते हैं। 2 साल पहले भी हम लोगों ने आंदोलन किया, लाठियाँ चली, उस समय उप मुख्यमंत्री थे, 10 लड़कियों को अरेस्ट किया गया, उस समय एक शब्द नहीं बोले, ना एक ट्वीट किए, ना एक शब्द बोले। BSSC CGL 3 में पेपर लीक हुआ, उस समय भी हम लोग लाठी खाए, उस समय भी कुछ नहीं बोले। है वो उसके बाद विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी जब विपक्ष में थे उस समय ये लोग भी बोलते थे हम लोग के आंदोलन के समर्थन में। लेकिन अभी सरकार में है तो हम तो हाथ जोड़कर विनती करते हैं सभी से कि अभ्यर्थियों के हित में फैसला लीजिए, अभ्यर्थियों को न्याय दिलाइए। हम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी से भी कहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी विनती करते हैं कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए और एक शिफ्ट में परीक्षा, 1 डे एग्जाम, 1 पेपर, 1 शिफ्ट एग्जाम। क्या लगता है सरकार को आंदोलन करवाने की आदत पड़ गई है, क्योंकि पहले आंदोलन होता है उसके बाद मांग को अब ये तो सरकार ही बताइए, हम नहीं बता सकते। लेकिन आप देखिए BPSC का जो रवैया है, जब से 17वीं BPSC आई है और 200 SDM, 136 BPSC का जो पद आया और टोटल अन्य पदों को मिलाकर टोटल 2000 से अधिक पद, तब से BPSC का आप रवैया खास कर देखिए तो एकदम तानाशाही वाली रवैया, तानाशाही वाली रवैया हो गई। 93,000 लगभग 90 से 93,000 लोग फॉर्म नहीं भर पाए। 1-2 दिन मौका दे दिया जाता वो फॉर्म भर लेते, एडिट का मौका नहीं दिया गया, बहुत लोगों का कुछ गलत है, सर्वर उनका काम नहीं कर रहा था। तो ये सब 13 दिसंबर को परीक्षा होनी है और ये नया बखेरा खड़ा किया गया है, अभ्यर्थी पढ़ाई करे, क्या करे? दिलीप जी, खान सर आपके सहयोग में है या विरोध में है, ये कहेंगे कुछ उनके लिए? अब ये तो खान सर से आप पूछिएगा ना, ये तो हमको खान सर का समर्थन चाहिए भी नहीं चाहिए, किसी अभ्यर्थी को नहीं चाहिए। खान सर जैसे लोगों का समर्थन नहीं चाहिए। हम धांधली सेटिंग, पेपर लीक, शिक्षा माफिया, कोचिंग माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप मानते हैं कि खान सर ये अब आप लोग तय कीजिए, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग को कैसे बोलना है, क्या करना है। आप किन छात्र संगठन का समर्थन प्राप्त है घेराव में? देखिए, विशुद्ध रूप से ये छात्र आंदोलन है, यहाँ छात्र आंदोलन में आ रहे हैं, ये छात्र आंदोलन विशुद्ध रूप से, जिनको समर्थन करना है वो खुद करें, सबको पता है ये छात्रों का आंदोलन है, इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है किसी का, किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, नहीं होगा। संगठन से क्या मांग कर रहे हैं? हम तो सबसे मांग कर रहे हैं, कोई छात्र संगठन हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई आम आदमी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सबसे कि आप समर्थन कीजिए, क्योंकि ये सबके हित की बात है। इसी में से ना लोग SDM DSP बनेंगे, UPSC की परीक्षा इसी में से ना लोग देके IAS IPS बनेंगे।